श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम आपको पिछली वीडियो में महाराज जी को संत से प्राप्त आशीर्वाद मिला था, उसके बारे में बताए थे। और अब इस वीडियो में हम आपको महाराज जी के वृद्धा द्वारा तरुणी का संदेश के बारे में बताएंगे। उसी समय गांव में एक अन्य घटना घट रही थी। एक दर्जी के घर कोई सुंदर सुलक्षणा वधू आई थी। अब गरीब परिवार, बड़े बड़े जमींदारों का गांव, उन रईसों के मनबड़ लड़के उधर से निकले तो बोली बोला करे। उसके समक्ष उटांग पटांग प्रस्ताव रखे। उसने सबको झिड़क दिया, डांट दिया। कई दिनों से ऐसी शरारत चल रही थी। कुश्ती हारने के 3 दिन बाद संयोग से उसी रास्ते से महाराज जी निकले। महाराज जी का शारीरिक सौष्ठव देखा तो वधू के ऊपर प्रभाव पड़ गया। उसके विचार बदल गए। कहावत है, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। ऐसा ही कुछ हुआ। बार बार रोज की छेड़खानी से उसके मन में भी कदाचित विकार आ गया हो या जो भी रहा हो। उसने एक कुटिला के हाथ से महाराज के पास एक पत्र भेजा। महाराज पढ़े लिखे तो नहीं थे, उसी से पढ़वा कर सुना। उसने लिखा था, आप चाहे तो हम जीवन पर्यंत आपसे संबंध रख सकती हैं। महाराज बताया करते थे, हम न तो दुष्चरित्र थे, न कभी किसी महिला पर कुदृष्टि ही डाली थी। आचरण से 100% सच्चे थे। लेकिन जब हमें पता चला कि उसने जमींदार के लड़के को डांट दिया और रईसों के बच्चों को झिड़क दिया और हमको पसंद किया, जहाँ यह भाव मन में आया तो महाराज को ऐसा लगा जैसे परम रंग जन पारस पावा। इतनी प्रसन्नता हुई जैसे कोई मणि पा गए हो। दिन में जब से वह पत्र मिला तब से नहाते धोते सजते संवरते ही रहे। बाजार से सिल्क की गंजी लाकर पहना, कान के ऊपर फूल खोस लिया, कान में इत्र लगा रुई का फाहा डाला। उस दिन सूरज अस्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महाराज यह भी सोच रहे थे कि कोई भाप न ले, तैयारी देखकर हमारी कुचाल को कोई समझ न जाए। रात को जब 8 बजा तो छिपते हुए मिलन स्थल की ओर चले। एक बगीचे के उस पार था। इत उत चितई चला भड़ी आही। इधर उधर ताकते हुए सुने, घर में जैसे कुत्ता दबे पाँव जाता है और रोटी लेकर भाग जाता है, ऐसे ही वह भी चले। आहिस्ते आहिस्ते गांव घर पार कर आधे बगीचे में पहुँचे तो मन में भाव आया, कभी मैं भयभीत होता हूँ, कभी मैं आगे बढ़ता हूँ, कहीं पाप करने तो नहीं जा रहा हूँ। यह विचार मन में आते ही बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई कि घोर पाप करने जा रहे हो, नरक में जाओगे। इसके साथ ही मन भर के पाँव हो गए, हिले ही नहीं, जैसे पाँव है ही नहीं। शरीर में रोमांच हो गया, मस्तिष्क शून्य हो गया। फिर उस भादों की रात जैसे अंधेरे में लगा। ऐसा लगा काले काले आदमी, भयंकर आकृतियाँ उन्होंने पकड़ने के लिए, मार कर खा जाने के लिए उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। आधा घंटा ऐसा दृश्य दिखाई देता रहा। वह मूर्तिवत स्तब्ध बनकर खड़े रह गए। फिर वह दृश्य खत्म हुआ। फूटे हुए रोए शांत हुए, पाँव हिलाया तो हरकत हुई। बिना कुछ सोचे विचारे महाराज जी वहीं से वापस लौट पड़े। अब हम आपको अगली वीडियो में परम पूज्य श्री स्वामी परमानंद जी परमहंस महाराज जी की जीवनी में सद्गुरु दर्शन और भजन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।